जंगल के बीच बने रास्ते पर जाती हुई दो बसें जो कि फीमेल स्टूडेंट से भरी हुई है। बस में सभी स्टूडेंट्स काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इन्हीं में से एक बस में हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि काफ़ी सहमी हुई और शांत स्वभाव की है। इसका नाम मेच्को है। मेच्को नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी बाकी की कुछ स्टूडेंट इसे परेशान करने के लिए इसका पेन नीचे गिरा देती हैं। मित्सको अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आता है और इन बस और स्टूडेंट को काटता हुआ निकल जाता है। मित्सको नीचे झुकी हुई थी, इसलिए मित्सको बच जाती है। अपने आसपास का यह भयानक नज़ारा देखकर मित्सको काफ़ी डर जाती है। मित्सको देखती है कि कोई इनविजिबल चीज़ आसपास मौजूद सभी चीज़ों को काटती हुई जा रही है। मित्सको बस से नीचे उतरती है और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते ही मित्सको देखती है कि उसके आसपास और भी कटी हुई लाशें पड़ी है। ये सब देखकर मित्सको यहाँ से भागती है। वह इनविजिबल चीज़ अब मित्सको के पीछे होती है। मित्सको को यहाँ कुछ गर्ल्स दिखाई देती हैं। मित्सको चिल्लाकर इन्हें झुकने के लिए बोलती है। मित्सको इनमें से एक लड़की को बचा लेती है, परंतु वह इनविजिबल चीज़ बाकी लड़कियों को काटती हुई निकल जाती है। तभी इन्हें साइकिलिंग करती हुई कुछ और लड़कियां दिखाई देती है। ये लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु तेज़ हवा उनके पास से गुजरती है और सभी लोगों को बीच से काट देती है। मित्सको अभी भी जिंदा होती है। मित्सको डरी हुई और घबराई हुई वापस यहाँ से भागती है और जंगल के बीचों बीच एक नदी के किनारे आती है। मित्सको को इस नदी में काफ़ी सारी कटी हुई लाशें दिखाई देती है। मित्सको इन्हीं में से एक स्टूडेंट की ड्रेस पहन लेती है और नदी के पानी से खुद को साफ कर यहाँ से निकलती है। आगे जाते ही उसे उसकी फ्रेंड और कुछ स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जो कि अपने स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स मित्सको को मॉर्निंग विश करते हैं। मित्सको को यहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड आकी मिलती है। मित्सको को इस हालत में देखकर उसकी फ्रेंड काफ़ी परेशान होती है। आकी मित्सको को स्कूल चलने के लिए बोलती है। फिर सभी लोग स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आता है और मित्सको यहाँ से चिल्लाकर भागती है और स्कूल में जाकर गेट के पीछे छिप जाती है। आके मित्सको के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, काफ़ी टाइम से तुम डरी हुई हो। इसके बाद आकी मित्सको को क्लासरूम में ले जाती है। मित्सको आकी को बताती है कि उसने एक सपना देखा कि कोई इनविजिबल चीज़, शायद हवा, सभी स्टूडेंट को बीच से काट रही है। उसके चारों ओर कटी हुई लाशें थी। नदी में भी चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। मेरे सामने सभी लड़कियां मर रही थी। आकी मित्सको को शांत कराती है और उसे खिड़की के पास ले जाती है। आकी मित्सको से बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक सपना था और ये सब तुम्हारा वहम है। देखो, ये हवा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मित्सको डरी हुई अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालती है। मित्सको बाहर मौजूद हवा को फील करती है और अब खुद को रिलैक्स महसूस करती है। आकी मित्सको से कहती है कि चलो आज क्लास बंक करके बाहर चलते हैं। ये लोग अपनी दो फ्रेंड को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये चारों भागकर एक जंगल में तालाब के पास जाते हैं और यहीं पर बैठ जाते हैं। तभी आकी इन दोनों को बताती है कि मित्सको ने आज सपने में हम सभी को बीच से कटा हुआ देखा है। ये सुनकर ये तीनों मित्सको पर हंसने लगती है। इनमें से एक लड़की यहाँ से भागती है और दूर खड़ी होकर कहती है कि हो सकता है मित्सको जो बोल रही है वह सच है, परंतु यह मिरर वर्ल्ड में हुआ होगा। मिरर वर्ल्ड में सारी चीज़ें उल्टी होती है। वहाँ सभी मारे जा चुके हैं, परंतु यहाँ हम सभी जिंदा हैं। इसके बाद ये लड़की पानी में पत्थर मारती है और इन्हें बताती है कि मैंने यहाँ पत्थर मारा, परंतु मिरर वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ होगा। तभी अचानक पानी से मगरमच्छ निकलता है और इनमें से एक लड़की को खाने लगता है। तभी वापस से वही लड़की बोलती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि जो इस दुनिया में होता है वह उस दुनिया में नहीं होता। यानी इसे मगरमच्छ ने उस दुनिया में खाया है, मगर ये इस दुनिया में अभी भी जिंदा है। तभी इन्हें इस जंगल में दो पिलो दिखाई देते हैं। ये लोग इन पिलो को उठाते हैं और इनसे खेलने लगते हैं। तभी हम यहाँ दो लड़कियों को देखते हैं
जिनमें से एक ब्राइडल बनी हुई होती है और इन्होंने आपस में शादी कर ली होती है। तभी ये लड़की बोलती है कि अगर हमें ये सब बदलना है तो हमें ऐसी चीज़ करनी होगी जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जिससे हमारे साथ जो भी हो रहा है इसे हम बदल सकते हैं। इसके बाद ये चारों स्कूल में जाकर अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। तभी मित्सुको देखती है कि उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। मित्सुको इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी क्लास टीचर क्लास में मौजूद सभी लड़कियों पर गन से फायर करने लगती है और जब मित्सुको तकिया उठाकर ऊपर उठती है तो वह देखती है कि उसकी क्लास की सारी लड़कियां मारी जा चुकी हैं। ये टीचर मित्सुको को भी मारने वाली होती है कि दो लड़कियां यहां आकर इसे बचा लेती हैं और यहां से भागकर बाहर जाती हैं। बाहर दूसरी टीचर गन लिए हुए होती है जो कि इन दोनों लड़कियों को मार देती है। मित्सुको अब बाकी जिंदा बची लड़कियों के साथ यहाँ से बाहर भागती है। ये टीचर्स इन भागती हुई लड़कियों पर फायरिंग करने लगती है जिससे कुछ लड़कियां मारी जाती है, कुछ लड़कियां बच जाती हैं जो बाहर जाने पर हवा से कटकर मर जाती हैं। मित्सुको नीचे झुक जाती है इसलिए वह फिर से बच जाती है। मित्सुको यहाँ से भागती है और पास ही मौजूद एक पुलिस स्टेशन में जाती है और स्कूल में क्या हुआ था ये सारी बातें बताती है। मगर ये पुलिस ऑफिसर मित्सुको की तरफ मिरर करती है। मित्सुको अचानक से पूरी तरह से बदल चुकी होती है। ये पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कि तुम्हारा नाम मित्सुको नहीं है और कुछ ही देर में तुम्हारी शादी होने वाली है। इसके बाद ये पुलिस ऑफिसर इसे गाड़ी में बिठाकर शादी के लिए ले जाती है। बाहर मौजूद सभी लोग मित्सुको को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। ये पुलिस ऑफिसर इसे लेकर चर्च पहुंचती है। मित्सुको को यहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड दिखाई देती है। मित्सुको अपनी फ्रेंड से पूछती है कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि मित्सुको शांत रहो, अभी हम किसी और के कंट्रोल में हैं, अभी तुम वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। मित्सुको की फ्रेंड उसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है और उसे वेडिंग सेरेमनी के लिए तैयार करती है। यहाँ पर मौजूद बाकी लड़कियाँ मित्सुको का मजाक बनाती हैं, इसलिए मित्सुको की फ्रेंड इन सभी लड़कियों को मार देती है। इसके बाद मित्सुको को वेडिंग के लिए लाया जाता है। मित्सुको देखती है कि उसके ग्रूम की जगह एक ताबूत है। मित्सुको ताबूत के पास आती है और ताबूत को ओपन किया जाता है। तभी मित्सुको देखती है कि उसके अंदर ड्रेस पहने हुए एक पिग है। मित्सुको इसे देखकर डर जाती है और टूटी हुई बोतल से इसे मार देती है। इसके बाद मित्सुको और उसकी फ्रेंड चर्च से बाहर निकलने लगते हैं। तभी दो लड़कियां इन्हें रोकने की कोशिश करती है मगर ये लोग इन्हें मारकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब मित्सुको यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में भागने लगती है। भागते हुए मित्सुको आईने में खुद को देखती है। मित्सुको एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। कुछ दूर भागने के बाद मित्सुको खड़ी हो जाती है। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आती है और उसे भागने के लिए बोलती हैं। इसके बाद मित्सुको इन्हीं लड़कियों के साथ भागने लगती है। मित्सुको अब खुद को काफ़ी एनर्जेटिक पाती है, जैसे कि वो सच में एक रेसलर हो। मित्सुको को यहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड और अपनी क्लास की कुछ लड़कियां भी दिखाई देती हैं जो कि कुछ देर पहले मारी जा चुकी थी। साथ ही उसे वह पिग और उन्हें रोकने वाली दो लड़कियां भी दिखाई देती हैं। ये सभी लोग मित्सुको की तरफ ही आ रहे होते हैं। तभी मित्सुको की फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुको भागते हुए एक सुनसान जगह पर आ चुकी है। यहाँ पर मित्सुको को यूनिफॉर्म में कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं। इनमें से एक लड़की मित्सुको से कहती है कि हम सब मारे जा चुके हैं और हम सिर्फ तुम्हारी वजह से मरे हैं और अब तुम्हें भी बहुत ही जल्द मरना होगा। इसके बाद मित्सुको की फ्रेंड यहाँ आती है और इन लड़कियों को मार देती है और फिर मित्सुको को यहाँ से लेकर जाती है और मित्सुको को बार बार अपना नाम बोलने के लिए बोलती है। मित्सुको बार बार अपना नाम दोहराती है। तभी हम देखते हैं कि मित्सुको अब अपने असली रूप में आ चुकी है। इसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों हाथों को मित्सुको के सामने लाती है और मित्सुको से अपने हाथों में लगे इन दोनों वायरों को खींचने के लिए बोलती है। मित्सुको को लगता है कि शायद ये तार खींचने से इसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए मित्सुको ऐसा करने से डरती है। परंतु इसके बार बार ऐसा बोलने पर मित्सुको इन तारों को खींचने लगती है, जिससे इसकी बेस्ट फ्रेंड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तभी मित्सुको को पीछे का रास्ता दिखाई देता है। मित्सुको इस रास्ते से बाहर आती है जहां वह बहुत सारे आदमियों को देखती है। यहाँ पर मित्सुको को पोस्टर्स भी लगे हुए दिखाई देते हैं जहां वह खुद को अलग अलग कैरेक्टर में देखती है। तभी मित्सुको के पास एक लड़का आता है और उससे कहता है कि तुम अब फ्यूचर में आ चुकी हो। इतना सुनने के बाद मित्सुको बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मित्सुको को होश आता है और वह आगे बढ़ती है तो देखती
देखती है कि एक आदमी एक गेम खेल रहा है जहां उसे उसके वही तीनों कैरेक्टर दिखाई देते हैं। ये बूढ़ा आदमी मेत्सुको को बताता है कि मैंने ही ये गेम बनाया है, तुम तो कब की मारी जा चुकी थी, मैंने ही तुम्हारे डीएनए लेके तुम्हें फिर से जिंदा किया है और मैं ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। मेत्सुको को पता चल जाता है कि ये सब एक गेम है और उसे लगता है कि शायद वह इससे वापस निकल सकती है और अपनी दुनिया में जा सकती है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। यह बूढ़ा आदमी इस गेम के अंतिम पड़ाव को पार करने के लिए बोलता है। मेत्सुको इस आदमी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी मेत्सुको को उसकी फ्रेंड की बात याद आती है कि हम जो भी करते हैं दूसरी दुनिया में उसका उल्टा होता है। इसलिए मेत्सुको अब इस आदमी को मार देती है और इस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ती है और इसके हाथ में रखी लाठी अपने पेट में डाल लेती है, जिससे अब मेत्सुको की भी मौत हो जाती है। ये सब देखकर बूढ़ा आदमी काफ़ी दुखी होता है। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेत्सुको ऐसा भी कुछ कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि मेत्सुको की बाकी कैरेक्टर भी खुद को मार लेती हैं। मेत्सुको अब यहाँ तो मारी जा चुकी है परंतु रियल वर्ल्ड में अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम मेत्सुको को बर्फ के बीच देखते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये माइंड ब्लोइंग मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवी देखने के लिए अभी हमारे चैनल फिल्म डिकोडिंग को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं कल ऐसी ही किसी ज़बरदस्त मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।